जय श्री कृष्ण। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जी की 7 विशेष प्रतिमाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वृंदावन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएँ की व अनेक राक्षसों का वध किया। यहाँ श्री कृष्ण जी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, तो आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की 7 विशेष प्रतिमाओं में से सबसे पहले जो विशेष प्रतिमा है वो है गोविंद जी। रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण जी की यह प्रतिमा वृंदावन के एक गोमा नामक टीला स्थान से सन 1592 में मिली थी। उन्होंने उस स्थान पर एक छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति को स्थापित कर दिया। इनके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद जी की सेवा पूजा संभाली। उन्हीं की समय में आमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद जी का एक भव्य मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर में गोविंद जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज पर हुए हमले के समय गोविंद जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद जी जयपुर के राजकीय मंदिर में विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की दूसरी विशेष प्रतिमा वो है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी करौली यह मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन में कालीदेव के पास द्वादशादित्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए यह मूर्ति मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने फिर से सन 1590 में वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित कर दी। मुगलिया आक्रमण के समय इन्हें भी भक्त जयपुर ले गए, पर कालांतर करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास एक बड़ा सा भव्य मंदिर बनवा दिया और उनकी मूर्ति को वहां पे स्थापित कर दिया। तब से मदन मोहन जी करौली में ही दर्शन दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी की तीसरी विशेष प्रतिमा है गोपीनाथ जी। यह मूर्ति संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशी वट पर मिली और उन्होंने इस प्रतिमा को निधिवन के पास विराजमान कर दिया और उनकी सेवा मधु गोस्वामी जी को सौंप दी। बाद में राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया। तब से गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती में स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हैं। श्री कृष्ण जी की जो चौथी विशेष प्रतिमा है वो है जुगल किशोर जी। यह मूर्ति हरिराम जी व्यास को सन 1620 की एकादशी को वृंदावन के किशोरवन नामक स्थान पर मिली थी। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोरवन के पास एक मंदिर बनवा दिया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगलिया हमले के समय जुगल किशोर जी को उनके भक्त ओरछा के पास पन्ना ले गए। पन्ना में आज भी पुरानी जुगल किशोर मंदिर में वो जुगल किशोर जी भगवान दर्शन दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी की जो 5वीं विशेष प्रतिमा है वह है राधा रमन जी। एक बार वृंदावन गोपाल भट्ट गोस्वामी को गंडक नदी में एक शालिग्राम मिले। वे उन शालिग्राम को वृंदावन ले आए और उनको केशी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। एक दिन किसी दर्शनार्थी ने उन पर कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं जैसे कढ़ी में बैंगन पड़े हों। यह सुनकर गोस्वामी जी को बहुत दुख हुआ, पर सुबह होते ही शालिग्राम से राधा रमन की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई। यह दिन सन 1599 की वैशाख पूर्णिमा का था। वर्तमान मंदिर में इनकी प्रतिष्ठापना सन 1884 में कर दी गई और यह भी मानना है कि मुगलिया हमलों के बावजूद यही एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गई। इसे भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रखा। इनकी सबसे विशेष बात यह है कि जन्माष्टमी को जहां दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव पूजा अर्चना और आरती होती है, वहीं राधा रमन जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि ठाकुर जी सुकोमल होते हैं, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं होता। तो श्री कृष्ण जी की जो 6ठी विशेष प्रतिमा है वो है राधा वल्लभ जी। श्री कृष्ण भगवान की यह सुंदर प्रतिमा हित हरिवंश जी को दहेज में मिली।
उनका विवाह देवबंद से वृंदावन आते हुए चरथावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में और बाद में सुंदर लाल भटनागर द्वारा बनवाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में राधा वल्लभ जी प्रतिष्ठित हैं। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें राजस्थान ले गए थे और सन 1842 में एक बार फिर भक्त इस प्रतिमा को वृंदावन ले आए और यहाँ नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। तब से राधा वल्लभ जी की प्रतिमा यहीं पर विराजमान है। श्री कृष्ण जी की 7वीं विशेष प्रतिमा है, वो है श्री बांके बिहारी जी। वृंदावन मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। स्वामी जी ने इस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलों के आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर ले गए। वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर सन 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी जी एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। तब से यही भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बिहारी जी की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ साल में एक दिन मंगला आरती होती है, जबकि वैष्णवी मंदिरों में यह नित्य सुबह मंगला आरती होने की परंपरा है। तो भक्तों, ये थी श्री कृष्ण जी की 7 विशेष प्रतिमाएं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डालकर ये ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।